हेलो डियर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो हमारा CSIR UGC नेट एग्ज़ाम है मैथमेटिकल साइंसेस, उसकी डेट आप सभी लोगों को पता है कब है। 16 सितंबर यानी टुमारो CSIR नेट जून एग्ज़ाम मैथमेटिकल साइंसेस विल बी डन। ओके, तो ऑब्वियस आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तरफ से इस PVV एकेडमी की तरफ से सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस का एक टॉपिक जिसका नेम है सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, तो ठीक है ये डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात हम मैथमेटिक्स में करते हैं और ये बहुत ही यहां पर जो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एंड सीरीज फुल यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। पढ़ते हैं, सभी ने पढ़ा भी होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ रियल एनालिसिस कहे जाते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट। तो लिमिट के लिए एक बहुत अच्छे आथर का एक कोट है कि इफ मैथमेटिक्स इज द टेम्पल देन लिमिट इज द गॉड ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो सीक्वेंस के से रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बेसिक नॉलेज में हम पहले इसकी डिफिनीशन को देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारा आज का कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एक मैपिंग है, एक अरेंजमेंट है। सीक्वेंस में जो है टर्म आते हैं, यहीं पर सीक्वेंस और सेट दोनों को करली ब्रैकेट ब्रेक्स में लिखा जाता है। बट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेंबर कहलाते हैं और सीक्वेंस में जो लिखे होते हैं टर्म्स, उनको एलिमेंट्स को हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो देखिए कंटिन्यू करेंगे कि यहां पर लेट f फ्रॉम n to a, n to a लिखा है, b an arrangement, b an arrangement, arrangement or pattern, or pattern. F from n to a, be an arrangement or pattern is called a sequence, is called a sequence, is called a sequence of elements, elements of a, एलिमेंट्स ऑफ ए। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो सीक्वेंस होगा वो एक मैपिंग है, दिस डिफाइन है। यहां पर जो डोमेन होगा सीक्वेंस के लिए वो हमेशा रिमेंबरिंग पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे कि उसका जो डोमेन होता है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और ये जो लिखा है एंड डिनोट एंड डिफाइंड एज सीक्वेंस FN ऐसे हमने लिखा, तो ये होगा क्या, F1, F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर इसको हम देखेंगे बाई मैपिंग। ये एक हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये कोई दूसरा हमारा सेट है और ये मैप है F फ्रॉम N to A। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी, तो यहाँ पर सभी नंबर नेचुरल होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज यहाँ लाई करेगी ए में, उसे बोलेंगे इमेज ऑफ 1, दैट इज F1, इमेज ऑफ 2 F2, इमेज ऑफ 3 F3, इमेज ऑफ 4 F4 एंड सो ऑन। तो अगर ये जो सेट ए है ये सेट अगर हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर, मैपिंग हमारी डिफाइन हो जाए अगर F फ्रॉम N to R, देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, ये क्लियर है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर ए सेट यहां पर इफ A is equals to R, फर्स्ट केस,
दूसरा केस ये है कि जो हमारा सेट ए है कोडोमेन है, अगर ये हमारा ए इज इक्वल्स टू सी हो जाए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मैपिंग विल बी एफ फ्रॉम एन टू सी एंड इट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये सेट ए जो हमारा यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर देखेंगे थर्ड पॉइंट, इफ ए इज इक्वल्स टू क्यू, तो मैपिंग हमारी होगी एफ फ्रॉम एन टू क्यू, और इसको बोलेंगे क्या, एफ फ्रॉम एन टू क्यू, और ये हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। एंड फोर्थ है, अगर इसका जो कोडोमेन ए है वो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाता है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू, अगर इफ ए इज इक्वल्स टू एन, ए इज इक्वल्स टू एन मीनिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन मैपिंग विल बी फ्रॉम एन टू एन, एंड दिस सीक्वेंस जो डिफाइन होगी इसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पर सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में एक हमने डोमेन पढ़ा, सीक्वेंस का डोमेन हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन जो है वो कोई भी सेट हो सकता है, और जो सेट होगा उसी के रिगार्डिंग हम सीक्वेंस बोलेंगे। अगर हमारा कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो वो बोला जाएगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर सीक्वेंस का कोडोमेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये होगी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर सीक्वेंस का हमारा कोडोमेन रेशनल नंबर है तो बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, और इफ अवर कोडोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सीक्वेंस के पास एक रेंज सेट होगा, एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर इफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस बाउंडेड देन सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, एंड इन्फिमम एंड सुप्रीमम जो हम फाइंड करेंगे रेंज सेट का, इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ रेंज सेट इज द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, और यहाँ पर एक बेसिक हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, किसी भी सीक्वेंस में नेक्स्ट एक डिफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो जनरली सीक्वेंस को इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे आर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो हमने कहा लेट ए एन बी या सीक्वेंस, ए एन बी या सीक्वेंस, ए एन बी या सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस ए एन के जो एलिमेंट्स होंगे वो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, और अदरवाइज सीक्वेंसेस होती हैं इनफाइनाइट। इस A1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A2 को बोलेंगे सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, A3 को बोलेंगे थर्ड टर्म, A4 को बोला जाएगा यहाँ पर फोर्थ टर्म, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर में इमेजेस को अरेंज्ड किया जाता है, ठीक है। तो लेट ए एन बी a सीक्वेंस, ए एन बी a सीक्वेंस एंड स्मॉल p be a real number, स्मॉल p be a real number।